एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में खड़े इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। इस तरह एनडीए को 2/3 बहुमत मिल गया। बीजेपी का कहना है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी एनडीए को वोट दिया। यह जीत एनडीए के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। इस चुनाव में कुल 788 लोगों को वोट देने का अधिकार था, जिनमें से 781 ने हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 98.2% रहा। कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 752 वोट मान्य थे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। उनके विरोधी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया। दूसरी ओर इस जीत के बाद तमिलनाडु में बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। राज्यसभा के सचिव और निर्वाचक अधिकारी पीसी मोदी ने घोषणा की कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के 17वें चुनाव के लिए 7 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था और कुल 68 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकन की जांच के बाद केवल सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के नाम ही वैध पाए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य, जिनमें नामित सदस्य भी शामिल हैं, वोट देने के योग्य होते हैं, जिनमें 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के सदस्य शामिल थे। मतदान सुबह से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। केवल एक बैलेट बॉक्स का ही उपयोग किया गया। मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। हालांकि राधाकृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वे राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।